सपने में आई माँ ने बोला, बेटा तुम इतना दुखी क्यों हो, आ जाओ मेरे पास। इतना बोलते ही फिर लड़का अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। वो अपने आप को फांसी के फंदे में झोल लेता है। आज की जो कहानी है वो आपके दिलों को झंझोर कर रख सकती है। कहानी है महाराष्ट्र के सोलापुर से, जहाँ एक 16 वर्षीय शिवशरण नाम का लड़का होता है जो कि अपने आप को फांसी के फंदे में लगा लेता है। तो आइए इसकी स्टोरी को सुनते हैं कि क्या होता क्या है एंडिंग से। तो ये 16 वर्षीय लड़का 10वीं की क्लास में टॉप 10 करता है 92% लाकर, और अपनी आंखों में अरमान लेता है कि एक दिन वह बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनके वो दुनिया के लोगों की हेल्प करेगा। लेकिन इसी बीच उसके साथ कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है कि 3 महीने पहले उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है पीलिया के कारण। इस कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो नीट की तैयारी भी करते रहता है। वो अपने आप को डिप्रेशन से नहीं निकाल पाता और अपने मम्मी की मृत्यु के बाद वो अपने मामा और नानी के साथ रहा करता था। वहाँ काफी उसको लाड प्यार मिलता था, लेकिन एक माँ की जो प्यार दुलार होती है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। अंदर ही अंदर शिवशरण को ये बातें खाई जा रही थी। लेकिन एक दिन वह बहुत ही ज्यादा अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हैं और सपने में उसकी माँ आती है और बोलती है, बेटा तुम इतना परेशान मत रहा करो, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन जाने से पहले जब वो फांसी लगाया उससे पहले उसने एक चिट्ठी लिखा था। चिट्ठी में लिखा ये था कि मेरा नाम शिवशरण है और मैं अपने आप को मारने जा रहा हूँ। और उसने ये भी लिखा था उस खत में कि नानी और मामा आप सभी को मेरे साइड से शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरे को बहुत लाड प्यार दिया। ये उसने अपने खत में लिखा था। और उसने बताया कि उसकी मम्मी के जाने के बाद वो अपने आप को कितना अकेला महसूस करता था। और तब जाके उसके सपने में एक दिन उसकी माँ आई और उसने बोला कि बेटा तुम इतना ज्यादा परेशान रहते हो, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। ये बातें सभी के दिलों पे बहुत गहरी घाव की तरह छा जाता है कि इतना छोटा लड़का 16 साल की उम्र में इतने बड़े अरमान देखने वाला अपने आप को इतना बड़ा डिप्रेशन में डाल लिया और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और वो खत में ये भी लिखता है कि चाचा मेरी बहन का ख्याल रखना। लेकिन वो एक खत में एक और जो हेडलाइन था वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी वाला था कि वो अपने खत में ये भी लिखता है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं लौटकर जरूर आऊंगा। ये भी लिखा था उसने। और लास्ट में ये भी लिखा था कि दादी को पापा के पास ना जाने देना। ये भी वो अपने खत में लिखा था। तो ये जो है खत में लिखा, इसका तो हमें पता नहीं क्योंकि शिवशरण आज हमारे बीच नहीं है। तो जो उसने लिखा था वो क्यों लिखा था ये हमें नहीं पता। तो शिवशरण जैसे होनहार लड़का इतना अच्छा रैंक लाने के बाद नीट की तैयारी कर रहा था, फिर भी अपने आप को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाया। तो हमें शिवशरण से एक सीख लेनी चाहिए, जो कि है कि अपने फैमिली में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई परेशान है अपने फैमिली में तो उससे बातें करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम बाहर से खुश होते हैं। जिस तरीके से शिवशरण बाहर से खुश था तो किसी को लगा नहीं कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में था और लोगों से हंस के ही बात करता था। तो हमें सीखना चाहिए शिवशरण से कि जो नेक्स्ट हमारे लोग हैं वो ऐसा कदम ना उठाए। और शिवशरण जैसे होनहार लड़के के लिए हमें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे लड़के जो है ज्यादा डिप्रेशन में आके ऐसा कदम ना उठाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि शिवशरण को अपने साइड से ये बोलना चाहूँ कि उसने जो कदम उठाया वो बहुत ही बड़ा गलत था। लेकिन समय का पता नहीं होता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। तो अपने फैमिली को खुश रखिए और आप भी खुश रहिए और ऐसे मामलों से सतर्क रहिए। बाकी नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।